बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ये क्यूट से मिनी आउल बनते हुए देखेंगे, आउल फेसेस बनते हुए देखेंगे, या इन्हें हम एमिग्रूमी आउल्स भी कह सकते हैं। तो एमिग्रूमी एक टेक्निक होती है जिसमें हम सिर्फ सिंगल क्रोशे यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, स्टफ़ टॉयज़ वगैरह। तो यहाँ पे मैंने 2 कलर्स की वूल ली है, लाइट एंड डार्क पर्पल। और लाइट कलर से सबसे पहले मैं एक मैजिक रिंग बना के इस पर एक चेन बनाऊंगी और इसको हम स्टार्ट करते हैं। और इस मैजिक रिंग के अराउंड हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, साथ साथ हम इसको रिंग को टाइट करते जाएंगे और इस मैजिक रिंग के अराउंड हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये देखें, 6 सिंगल क्रोशे बना लेने के बाद जो हमारा फर्स्ट हमने चेन बनाई थी उसके साथ हम स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से राउंड 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद एक चेन बना के हम राउंड 2 में आ जाते हैं। राउंड 2 में हमने हर स्टिच के ऊपर 2 टाइम्स सिंगल क्रोशे बनाने हैं। मतलब राउंड 1 में हमने टोटल 6 सिंगल क्रोशे बनाए थे, लेकिन राउंड 2 में हमने 12 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। वो इस तरह बनेंगे कि हमने हर स्टिच के ऊपर 2 टाइम्स सिंगल क्रोशे बनाना है। ठीक है, ये देखें, एक दफ़ा और ये दूसरी दफ़ा। तो 6 सिंगल क्रोशे के ऊपर हमने 2 टाइम्स राउंड 2 में सिंगल क्रोशे बना के टोटल 12 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम राउंड 3 स्टार्ट करते हैं और राउंड 3 में हमने फर्स्ट स्टिच के ऊपर तो हमने 2 टाइम्स सिंगल क्रोशे बनाना है, लेकिन उससे जो नेक्स्ट वाला है उस पे हमने एक बार ही सिंगल क्रोशे बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हमने एक स्टिच के ऊपर 2 टाइम्स सिंगल क्रोशे बनाना है, उससे अगले वाले पे हमने 1 टाइम सिंगल क्रोशे बनाना है। तो 2 1 2 1 सिंगल क्रोशे करते हुए हमने राउंड 3 को कंप्लीट करना है। और राउंड 3 के एंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे आ गए हैं। उसके बाद राउंड 4 हम स्टार्ट करेंगे और उसी तरह से हमने एक चेन बना लेनी है जो कि काउंट नहीं होगी। और पहले स्टिच के ऊपर हमने 2 टाइम्स सिंगल क्रोशे बनाने हैं और उससे नेक्स्ट के 2 स्टिचेस पे हमने एक एक करके सिंगल क्रोशे बनाना है। ठीक है, पहले वाले स्टिच पे हमने 2 टाइम सिंगल क्रोशे बनाए हैं और उसके बाद 1 सिंगल क्रोशे करके हमने 2 स्टिचेस पे बना लेने हैं। तो ये वाला पैटर्न हमने अब राउंड 4 में कंटिन्यू करना है। पहले वाले स्टिच पे हमने 2 टाइम्स सिंगल क्रोशे बनाने हैं और उससे अगले 2 स्टिचेस के ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो राउंड 4 में हमारा पैटर्न होगा 2 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से करते हुए जब हमारा राउंड कंप्लीट होगा तो हमारे पास 24 स्टिचेस आ जाएंगे। ठीक है, पहले वाले में हमारे 6 थे, फिर 12, फिर 18 और अब हमारे पास 24 स्टिचेस आ गए हैं। तो अब हमारा राउंड 5 जो है, 5, 6 और 7 जो हैं वो हमने बिल्कुल एक ही तरह से बनाने हैं। उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, कोई इंक्रीज़ कोई डिक्रीज़ नहीं होगा। हर स्टिच पे हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। मतलब हमारे टोटल राउंड के एंड में 24 स्टिचेस ही रहेंगे। तो इसी तरह से हमने राउंड 5, राउंड 6 और राउंड 7 इसी तरीके से 24 स्टिचेस के साथ कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, पहले वाले जो 4 राउंड थे उनमें हमारे 6 स्टिचेस इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन राउंड 5, राउंड 6 और राउंड 7 जो हैं उनमें हमारे स्टिचेस इंक्रीज़ नहीं हुए। और अब हम स्टार्ट करेंगे राउंड 8। राउंड 8 में हमने फर्स्ट 4 स्टिचेस पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे, ये देखें, फर्स्ट चेन थी, उसके बाद 4 स्टिचेस पे हमने 4 सिंगल क्रोशे बनाए और नेक्स्ट जो 2 स्टिचेस हैं उन पे हमने 2 सिंगल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं, जिससे हमारा एक स्टिच डिक्रीज़ हो जाएगा। इसको हम 1 डिक्रीज़ भी कह सकते हैं, लेकिन आपको बताने के लिए ये देखें, अगेन हमने 4 टाइम्स 1 1 सिंगल क्रोशे बनाए हैं और नेक्स्ट जो 2
स्टिचेस हैं उन पे हमने 2 सिंगल क्रोशे टुगेदर बनाना है, तो वो 1 डिक्रीज़ हो जाएगा, उस पे एक स्टिच डिक्रीज़ हो जाएगा, 2 को हमने 1 बना देना है। तो इस तरह से इस पैटर्न को हमने कंटिन्यू करना है। 4 सिंगल क्रोशे के बाद 1 स्टिच हमने डिक्रीज़ करना है, और वो कैसे कि वो हमने 2 सिंगल क्रोशे को इस तरह से एक साथ बुन लेना है। तो इस तरह से हमारे पास 24 स्टिचेस थे, तो इस पैटर्न से डिक्रीज़ करते हुए इस राउंड के एंड में हमारे पास अगेन 18 स्टिचेस रह जाएंगे। तो ये देखें, लास्ट में हमने ये एक 1 डिक्रीज़ किया है, और ये जो फर्स्ट हमारा चेन स्टिच था उसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर दिया है। तो ये हमारा राउंड 8 कंप्लीट हो गया है, और इसमें अब हमारे एंड में 18 स्टिचेस हमारे पास आ गए हैं। ये फर्स्ट 4 में हमने इंक्रीज़ किए थे, उसके बाद 3 राउंड्स हमारे बिल्कुल नॉर्मल गए, और उसके बाद राउंड 8 में हमने कुछ स्टिचेस को डिक्रीज़ किया है, 6 स्टिचेस को। और अब हमने राउंड 9 से लेके राउंड 13 तक हमने विदाउट एनी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हमने ये राउंड्स कंप्लीट करने हैं। जैसे हमने राउंड 5, 6 और 7 किए थे, उसी तरह से हमने ये 13 राउंड्स तक बना लेने हैं। इस तरह से आप काउंट कर लें इन रोज़ को, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से राउंड में इस वक्त जा रहे हैं। तो ये राउंड 13 मेरा कंप्लीट हो गया है, और इस तरह से यहाँ पे हमने इस वूल को कट करके इस आउल की जो फेस है हमारे पास वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसकी स्टफिंग कर लेते हैं फ़ाइबर से, जो पॉलिएस्टर फ़ाइबर होता है उससे। यहाँ पे एक दफ़ा फिर आप इन राउंड्स को गिन लें, और ये देखें 13 राउंड जो हैं इस वक्त हमारे पास हैं। और ये थोड़ा सा फ़ाइबर पॉलिएस्टर फ़ाइबर है, इससे हम इसको थोड़ा सा फिल कर लेते हैं अच्छा सा इसको टाइटली, ताकि ये जब सिल जाएगा तो ज़्यादा इसकी शेप ख़राब ना हो। थोड़ा सा टाइटली इसको हम फिल करेंगे, और उसके बाद फिर ये जो वूल कट की है उसी वूल में हम नीडल डाल के इसको यहाँ से ऊपर से हम इसको सी लेंगे बंद करने के लिए। तो इसको आप क्रोशे की हेल्प से भी क्लोज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस नीडल यूज़ कर रही हूँ। और ये देखें, इस तरह से ऊपर के स्टिचेस को आपने उसमें से नीडल को गुजार के नीडल को ऊपर लेके जाना है, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ लेके आना है। तो इस तरह से करते हुए आपने इस जो आउल की का फेस है उसको आपने पूरा कंप्लीटली क्लोज़ कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास शेप आ गई है, और अब हम इस के जो हैं फीचर्स बनाते हैं, आईज़ बनाते हैं, इसकी विंग्स और नोज़ बनेगा। तो आईज़ बनाने के लिए हमें वाइट कलर की ऊन चाहिए। तो वाइट कलर की ऊन से अगेन हम एक मैजिक रिंग बना के उस पर एक चेन बनाएंगे, और 6 सिंगल क्रोशे हम बनाएंगे सिंपली इस मैजिक रिंग के अराउंड। 2 राउंड्स में हमारी ये एक आई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आप ये देखें, इस तरह से बिल्कुल उसी तरह से आपने वही पैटर्न रखना है जैसे हमने इस आउल की बॉडी बनाते हुए रखा था। तो ये देखें, इस तरह से मैजिक रिंग के अराउंड हमने वाइट कलर की वूल से 6 सिंगल क्रोशे बना लेने हैं, और फर्स्ट स्टिच के साथ इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड है उसमें हमने हर स्टिच के ऊपर 2 टाइम्स सिंगल क्रोशे बनाने हैं, और टोटल हमारे राउंड 2 के एंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे आ जाने चाहिए। तो ये देखें, हर स्टिच के ऊपर हमने 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे बनाना है, और इस तरह से हमारे पास एक आई जो है उसका आई बॉल वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे ये 2 आप वाइट कलर से इसके सर्कल्स बना लें वाइट कलर से। और ये देखें, ये लास्ट के 2 सिंगल क्रोशे, और उसके बाद जो फर्स्ट चेन थी उसके साथ हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करके वूल को कट कर लेना है।
तो इस तरह से ये एक बन गया है। इसी तरह से ये इसके ऊपर अब हमने आई लैशेस बनानी हैं, तो वो हम ब्लैक वूल से बनाएंगे और ब्लैक वूल को नीडल में डाल के, तो इस तरह से आपने ये देखें, ये जो 2 राउंड्स बने थे उनके दरमियान में जो स्पेस आ रही थी उस पे हमने 2 स्टिचेस के ऊपर 2 बैक स्टिचेस लगा के हमने इस तरह से इसको सी लेना है और इसकी बैक साइड पे हमने इसको नॉट लगा के वूल को कट कर देना है। तो इस तरह से हमारे पास ये आउल की आइज़ जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। और इसको अच्छी टाइटली आप इसको नॉट लगा दें और वूल को कट कर दें, क्योंकि ये पीछे छुप जाएगा, ये नज़र नहीं आएगा। इसकी जो एजेस हैं इसको हम अच्छे से सिक्योर कर देंगे। तो अब आपने जो वाइट कलर की वूल है उसको ही आपने उसी के साथ आपने इन आइज़ को इस आउल की बॉडी के साथ स्टिच करना है इस तरह से। ये देखें, थोड़ा सा इस तरह से करके दोनों को आपने इसके दोनों तरफ से इस तरह से हमने इसको स्टिच कर देना है। उसके बाद अब इसकी जो है डार्क कलर से ये विंग्स बनाने हैं जो कि साइड्स पे इसके अटैच होंगे। ये एक विंग मैंने इसका बनाया हुआ है और दूसरा मैं आपको बनाते हुए दिखाती हूँ ताकि आप भी इसको इजीली बना सकें। तो सिंपल है बिल्कुल। ये देखिए, इस तरह से आपने एक स्लिप नॉट लगा के 4 चेन्स बनानी है आपने। ये देखें, 4 चेन्स बनाने के बाद आपने ये जो 4th चेन है इसको छोड़ के 3rd चेन के ऊपर आपने एक सिंगल क्रोशे लगाना है, ये इस तरह से। उसके बाद जो 2nd चेन थी उस पे आपने एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। और अब जो हमारे पास एक फर्स्ट वाला चेन रह गया है उसमें हमने 3 टाइम्स हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। एक ही स्टिच पे, एक ही चेन में जो फर्स्ट चेन थी उसमें हमने 3 टाइम्स हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं, जिससे हमारा जो ये आउल का विंग है वो राउंड हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद आपने अगेन वापस फर्स्ट प्लेस पे आना है, तो एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है और एक सिंगल क्रोशे बनाने के बाद इस जगह पे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा छोटा सा इस आउल का विंग बन जाएगा। और वूल को हम ज़रा थोड़ा सा लंबा काटेंगे क्योंकि इसी से हमने इसको स्टिच करना है आउल के साथ, और इसी कलर से हमने इसकी नोज़ भी बनानी है। तो इस तरह से हम नीडल की हेल्प से दोनों साइड्स पे दोनों विंग्स जो हैं वो अटैच कर लेते हैं और फिर मैं आपको इसकी नोज़ बनाने का बताती हूँ। ये देखें, दोनों विंग्स जो हैं आपस में अच्छे से इस आउल के साथ अटैच हो चुके हैं। और आप ये देखें, नीडल को इन दोनों आइज़ के दरमियान ला के एक छोटा सा हमने ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल की आउटलाइन बनानी है और फिर इसको साटन स्टिच यूज़ करते हुए इस ट्रायंगल को फिल कर लेना है। तो इस तरह से ये छोटी सी आउल की नोज़ जो है वो हमारी बन जाएगी। तो ये देखें जी, आउल का फेस हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम इसके ये छोटे छोटे से ईयर्स बना लेते हैं। ईयर्स बनाने के लिए हमें 3-4 लेयर्स में इन्हीं 2 कलर्स की वूल चाहिए और उसको हम अंदाजे से इस तरह से कट कर लेंगे और फिर इनको हाफ करके, हाफ फोल्ड करके इस तरह से क्रोशिया हुक की हेल्प से हम इसको दोनों साइड्स पे इसकी नॉट्स लगा देंगे। ये देखें, पीछे से हमने फेस की पिछली साइड से हमने क्रोशिया हुक को इंसर्ट करना है और इनको पीछे की तरफ निकाल के और इसकी लूप में से इनके जो एजेस हैं उनको गुजार लेना है। तो इस तरह से एक नॉट सी लग जाएगी एक साइड पे। दूसरी साइड पे भी हमने बिल्कुल इसी तरह से ही इसकी नॉट लगानी है और एक्स्ट्रा वूल को हम कट कर देंगे दोनों साइड्स पे। ये देखें, और इस तरह से ये इन दोनों नॉट्स को इस तरह से मेजर करके एक जैसे आपने इस तरह से दोनों साइड से कट कर देना है। तो ये छोटे से क्यूट से मिनी एमिग्रोमी आउल फेसेस हमारे कंप्लीट हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे लगे होंगे। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने पसंद के डिफरेंट कलर्स के साथ और आप इनसे की चेन्स बना सकती हैं या फिर आप इससे
वॉल हैंगिंग बना सकती हैं डिफरेंट कलर्स के साथ बना के इनको आपस में इस तरह से अटैच करके। मैंने भी इनको यहाँ पे एक वॉल हैंगिंग के तौर पे इसको आपस में इनको ज्वाइन किया है और साथ बीच में मैंने इनके बीड्स भी लगाए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।